तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 31। अब यहाँ जो मेन टॉपिक है वो क्या है, व्हेन बैलेंस कॉस्ट इज़ मोर देन जॉइंट कॉस्ट, कि आपकी जो बैलेंस्ड कॉस्ट है वो अगर जॉइंट कॉस्ट से ज़्यादा आती है तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब देखिए बैलेंस्ड कॉस्ट क्या है कि जब आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया, जैसे सेल माइनस प्रॉफिट माइनस सेपरेट एक्सपेंडिचर, तो जो बचता है वो हमारा आता है एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट। उसको आपने टोटल किया तो वो जो टोटल है आपके जॉइंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आता है, तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 31। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल एक्स ऑल्सो यील्ड वाई एंड जेड, दो बाई प्रोडक्ट है यहाँ भी वाई और जेड। ये जॉइंट कॉस्ट आपको दी हुई है, मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड 10,000 2,000 8,000 20,000। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सब्सिक्वेंट सेपरेट कॉस्ट आर एज अंडर। सब्सिक्वेंट मतलब सेपरेट कॉस्ट इनकी ये दी हुई है, मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड की, इन तीनों की ये आपको अलग अलग दी हुई है। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड तीनों की होगी, नाम नहीं लिखा हुआ, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आगे वो बता रहे सेल्स वैल्यू एक्स की इतनी है, वाई की इतनी है, जेड की इतनी है, और ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेल 30%, 25%, 20%। एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आर इन प्रपोर्शन इन सेल्स वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर हुए हैं विच आर नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस आएगा, वो बैलेंस आएगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का आएगा। शो हाउ यू वुड प्रिपेयर टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी सेल्स है, सबसे पहले हम उसको लेंगे। सेल देखो आपको दी हुई है 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये एज इट इज़ आपने ले लेनी है 20,000, 15,000, 10,000। हमारा जो फार्मूला है हम वही फॉलो करेंगे, सेल माइनस प्रॉफिट, उसको माइनस करोगे, सेपरेट एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंडिचर तीनों का। तो देखो सबसे पहले हमने सेल्स ली 20,000, 15,000 एंड 10,000। इसमें से माइनस किया प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है 30%, 25% एंड 20%। ये प्रॉफिट आपने माइनस किया, 20,000 का 30%, 6,000, 15,000 का 25%, 3,750, 10,000 का 20%, 2,000। ये प्रॉफिट माइनस किया, तो ये आपके पास सेल माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 14,000, 11,250, 8,000। अब इसमें से जब आप सेपरेट कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो सेपरेट कॉस्ट आपको ये दी हुई है 2,500, 2,000, 1,500, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो बचेगा ये क्या है, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंडिचर। तो 11,500, 9,250, 6,500। अब देखिए टोटल का कॉलम भी बनाया है, टोटल आता है 27,250। इट मीन्स जो जॉइंट एक्सपेंडिचर हैं वो कितने आ रहे हैं, 27,250। अब ऊपर देखो जो जॉइंट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं वो कितने हैं, 20,000। इट मीन्स ये ज़्यादा हैं। अब ये जो डिफरेंस है ज़्यादा है, ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो डिफरेंस है 7,250 का, ये एक्सपेंडिचर कौन से हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मानकर चलो कि अगर आपके जॉइंट एक्सपेंडिचर इससे मैच नहीं हो रहे तो डिफरेंस जो आएगा उसको आप सेलिंग एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। आप देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आर इन प्रपोर्शन टू सेल्स वैल्यू, कि आपने सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है। तो अब देखो रेशियो बनाइए, 20:15:10। इसको कट करेंगे तो रेशियो बनेगी 4:3:2, है ना, ये सेल्स रेशियो है। तो अब ये देखिए सब, उसके बाद हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट ली। जॉइंट कॉस्ट आपकी कितनी है, एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है 11,500, जिसको हमने बांटना है। 11,500 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, ये तो ऊपर से आपने लिया एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट, ये जो ऊपर था आपका 11,500, 9,250, 6,500, ये हम ऊपर से लेकर आए। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है 7,250। 7,250 को 4:3:2 की रेशो में आपने बांटना है। तो 4/9, 3/9, 2/9। तो अब क्या करेंगे, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 7,500 ही है ना, 7,250 इंटू 4/9, ये आप करेंगे तो ये आपका आएगा 3,222, ये एक्स के लिए है। और 3/9 करेंगे तो 2417 आएगा,
2/9 करेंगे तो 1611 आएगा। अब इस एक्सपेंडिचर में से आपने ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये माइनस किया, तो अब आपका सही आ गया जॉइंट एक्सपेंडिचर में जो शेयर है 8278 6833 4889। अब आपका मैच हो गया 20,000 इसका, यहाँ पर जो 20,000 दिया था। अब फिर से समझिए हमने किया क्या और क्यों किया, कि आपने वैसे सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो आप पहले करते हैं, कि सबसे पहले आपने क्या लिया, सेल में से प्रॉफिट को माइनस किया, सब्सिक्वेंट कोस्ट को माइनस किया, तो आपका आ गया एस्टिमेटेड जॉइंट कोस्ट। तो इनका टोटल किया तीनों का, तो टोटल आना चाहिए था 20,000 20,000, लेकिन यहाँ देखो 20,000 जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, लेकिन टोटल आया 27,250। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर भी हैं। अगर ये डिफरेंस मैच नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जितना एक्सेस है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर है, जो हम इन तीनों के निकालेंगे। फिर हमने ये कोस्ट निकाली कि अभी इसमें कुछ और भी है, 11,500, 9250 और 6,500। और जो हमारा ये था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, जो डिफरेंस हमने निकाला 7,250, उसको इन्होंने कहा हुआ है कि सेल्स रेशियो में आपने डिवाइड करना है ना। सेल्स रेशियो आपके है 20:15:10, तो रेशियो आपकी आ जाएगी 4:3:2। तो 4:3:2 की रेशियो में हमने इस 7,250 को डिवाइड किया, ये माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया जॉइंट एक्सपेंडिचर में जो इनका एक्चुअल शेयर है, जो हमारा ऊपर से मैच होगा। फिर इन तीनों का टोटल किया 20,000, ये 20,000 से मैच हो गया। उसके बाद क्वेश्चन वैसा ही है कि आपने फिर एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड में जॉइंट एक्सपेंडिचर जाएंगे, क्रेडिट साइड में ये जो भी हमने कोस्ट निकाली वाई की और जेड की, एक्स का तो ये अकाउंट है, एक्स में एक्स नहीं जाएगा, वाई और जेड जाएंगे। तो वाई और जेड की यहाँ डाली, ये आपका बैलेंस आ गया, बैलेंस यहाँ लेकर आए। सेपरेट एक्सपेंडिचर यहाँ डालेंगे। एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर आपने याद से डालना है, क्योंकि वो खर्चा भी इन्होंने किया है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का जो शेयर था 3,222, ये आप डालेंगे। सेल क्रेडिट साइड में डालेंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से वाई मेन प्रोडक्ट अकाउंट है, वाई बाय प्रोडक्ट अकाउंट है। तो डेबिट साइड में एक तो उसकी जो कोस्ट आएगी है ना, एक्स मेन प्रोडक्ट आप लिखेंगे, जॉइंट कोस्ट जॉइंट शेयर था वो डालेंगे। फिर इनकी सेपरेट कोस्ट आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ सेल आ जाएगा और डिफरेंस आपका हो जाएगा प्रॉफिट। इसी तरह से जेड बाय प्रोडक्ट अकाउंट आएगा, है ना। डेबिट साइड में सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट मेन का जितना शेयर था जॉइंट शेयर, वो आप यहाँ पे डालेंगे 4,889 जॉइंट एक्सपेंडिचर। फिर सेपरेट एक्सपेंडिचर डालेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे, क्रेडिट साइड में सेल आएगी, डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।